गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम, स्वागतम, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग जी। तो कल आपका सेशन लेकर के फिर हम निकले कल के विशेष अवसर के लिए। और फिर रात में मैं अपने घर पहुंचा नोएडा करीब 11:30 बजे। राइट, तो 9:30 बजे से मैं यहाँ से निकला था। और बाकी सब आपको पता है ही। तो कल का दिन बहुत ही नए तरह का एक्सपीरियंस था हमारे लिए, पहली बार इस तरीके का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। काफ़ी रात तक डटे रहे। एक्चुअली हुआ क्या कि बस हम जैसे कहते हैं ना, ट्रैफिक लाइट की वजह से हमारी गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह गई। सारी गाड़ियां एक साथ जा रही थी। तो अभिनय सर वाली गाड़ी निकली, नीतू मैम, फिर मेरी गाड़ी में मैं था, अभिषेक सर थे, हमारे अद्वितीय सर थे और विवेक सर थे। तो मैंने रेड लाइट का सम्मान किया। 60-65 सेकंड की लाइट थी वो। तो फिर इसलिए हमारी गाड़ी थोड़ी पीछे रह गई और हम बिल्कुल आगे जाने से बच गए। तब तक भीड़ इकट्ठा हो ही गई थी, इसलिए लाठीचार्ज से बच गए और वहाँ से निकल पाए। और निकलने के बाद जिस बस में राकेश सर थे, पीयूष सर थे, नीतू मैम थी, उसी बस के पीछे पीछे हम नजफगढ़ तक रहे। और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती है भाई, उनका भी अपना सिस्टम है, उनको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना है। वो कर रहे थे। तो बहुत समय तक तो ये पता ही नहीं था कि ले कहाँ जा रहे हैं। तो पीयूष सर के साथ हम कनेक्टेड रहे और लगातार चलते रहे। फिर घूम घूम करके पहुंचे हम अपने नजफगढ़ थाने। और हमारे नजफगढ़ में हमारे करियर विल का सेंटर भी है। तो उसकी वजह से वहाँ थोड़ा हमें इंतजार करने का मौका मिला, लेकिन लंबे समय तक पता नहीं चला। और फिर कल जब पीयूष सर के साथ बाहर निकले हम तो आपने देखा ही होगा लाइव कितने बजे हुआ। मुझे लगता है 8:30-9 बजे का समय था। फिर हमें तो टाइम याद ही नहीं था, बिकॉज हो रहा था पहले कि 6-6:30 बजे निकल आएंगे, 7 बजे, 8 बजे, 8:30 हो गया वो। तो कल ये पूरा परिश्रम हुआ है। पूरी मीडिया भी कवर किया है, मीडिया ने भी, सोशल मीडिया ने भी, बाकी बहुत सारे लोगों ने। तो उम्मीद यही है कि ये चीज़ें और सिस्टम बेहतर हो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ग्राउंड पे आप उतरते हैं, बच्चों से मिलते हैं, आप लोगों के वैसे मैसेजेस आते हैं, तो बहुत परेशान करने वाला होता है। अब एक बच्चा ऐसा था जो 2017 के जो विरोध प्रदर्शन हुआ था एसएससी को लेकर के, उसमें भी बैठा था और अभी भी वो एग्ज़ाम दे के आया है देहरादून से। नजफगढ़ में ही मिला मुझे। तो वो कह रहा है कि सर मैं, और वो मतलब वही है कि एज लिमिट उसकी ये इसका आखिरी अटेम्प्ट है। तो सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से अगर इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उस बच्चे के ऊपर, उस युवा के ऊपर, जो मैं कई बार आपको सेशंस में ही बोलता हूँ कि जब हम 20s में होते हैं ना, तो बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। तो और वो प्रेशर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वजह से है। अब जैसे इस तरह के जो सिस्टेमिक लूप होल्स हैं, जो हमें पिछले 3-4 दिनों में दिखाई दिया एसएससी के सेंटर्स पे एग्जाम के दौरान, कि वेंडर ने किस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है, वो बहुत ज़्यादा दुखद है। पूरे साल की तैयारी, इतनी सारी चीज़ें स्टेक्स पे होती हैं और आप पेपर ना देने दें बच्चों को ढंग से, आप सिस्टम और प्रोसेस प्रॉपर तरीके से ना करें। और अगेन कमोबेश, अब जैसे कल खुशी की बात है, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। मैं तो फिर रात में पहुंचा, टीम ने कहा सर, तो फिर हम वीडियो के लिए, मैंने कहा भाई मैं तो अभी नहीं बना सकता। तो फिर तन्वी मैम ने डिटेल्स आपको दी थी इसी चैनल पे। 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और एसएससी के मुकाबले आईबीपीएस में ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो ये बैंक के एग्जाम्स की एक अच्छी बात है कि जब नोटिफिकेशन निकलता है और आपके सिलेक्शन तक समय बड़ा कम होता है, मतलब 8-9 महीने के अंदर आप बैंक में नौकरी पा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वहाँ पे भी दिक्कत है, वहाँ पे भी क्लैरिटी की आवश्यकता है और बाकी सभी एग्जाम्स में। तो अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें निकलती हैं, बिकॉज फिर जो टीचर्स उसमें बस में नहीं आए या बच गए, वो जंतर मंतर पहुंच गए, हम बस के पीछे लग गए। तो हर जगह पे पूरी कोशिश रही है चीज़ों को, आवाज़ को उठाने की, कि सिस्टम सही हो। सिस्टम सही होना जरूरी है।